क्लासेस। आज हम देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 इसमें करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा और आपको पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा। अगर ये सब चीज़ों का अपडेट पाते रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आपको जो इस सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है जेई एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं में से पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये पूछा गया था एमपी सब इंजीनियर में, ठीक है, एग्जामिनेशन में 2015 के पेपर में। तो देखते हैं, एक सेकंड। तो इसमें पूछा गया विच आर द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है एनर्जी, ऑप्शन बी है मास, ऑप्शन सी है मोमेंटम, ऑप्शन डी है एंगल कोण। तो इसमें सदिश राशि कौन सी है ये बताना है। तो एनर्जी, मास और एंगल जो है ये क्या है, अदिश राशि है। इसमें सदिश राशि कौन सी है, मोमेंटम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, संवेग इसमें सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई द पेयर विच है सेम डायमेंशन। ठीक है, इसे पेयर को देखना है जो कि जिसका सेम डायमेंशन है। ऑप्शन ए रखा है फोर्स एंड पावर, ऑप्शन बी एनर्जी एंड वर्क, ऑप्शन सी मोमेंटम एंड एनर्जी, ऑप्शन डी इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो इसमें डायमेंशन का क्या मतलब कि इनके यूनिट से जो डायमेंशन बनती है, ठीक है, विमाएं, उसकी बात कर रहा है। तो जिसका जिसका यूनिट सेम होगा वो क्या होगा, उसका डायमेंशन भी सेम होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी एंड वर्क का जो यूनिट सेम होता है ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है द रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ ए सर्किल डेट कट ऑफ ऑन द सर्किल एज एन आर इक्वल इन लेंथ टू रेडियस इज नोन एज। ठीक है, हिंदी में रेडियन एक वृत्त के दो त्रिज्या के बीच समतली कोण है जो वृत्त पर त्रिज्या के बराबर की लंबाई में चाप काटता है और डैश कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए रखा है केल्विन, ऑप्शन बी मोल, ऑप्शन सी जूल एंड ऑप्शन डी रेडियन। इसका सही जवाब क्या है, रेडियन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें कहा क्या जा रहा है कि एक वृत्त की दो त्रिज्याएं, ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसे कोई वृत्त है, कोई सर्किल है जिसकी दो त्रिज्याएं इस तरीके से, ठीक है, दो त्रिज्याएं के बीच के समतली कोण ये बना हुआ है। ठीक है, ये कोण बना हुआ है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है उसके रेडियस के ही इक्वल है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर की लंबाई में चाप काटता है तो वो क्या कहलाता है। तब हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेडियन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है इफ ए फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी इट shift to shift to an other point which is on the line of action of force, the external effort on the force on the body remains unchanged। देखिए हिंदी में क्या है, यदि एक बल एक कठोर पिंड पर एक बिंदु पर लगा है और बल की कार्रवाई की रेखा पर किसी भी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित किया जाता है, पिंड पर बल का बाहरी प्रभाव अपरिवर्तित रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब है, कोई पिंड है उससे जुड़े हुए कोई क्रिया रेखा है, तो अगर इसको यहाँ पर है तो उसको यहाँ पर भी मान सकते हैं इस बल के प्रभाव को, और यहाँ पर भी मान सकते हैं, पॉइंट ए बी सी पर भी मान सकते हैं अगर कोई बल लग रहा है तो। ठीक है, बलों को ट्रांसफर किया जा सकता है रिजिड बॉडी में। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी। ठीक है, ट्रांसमिबिलिटी का सिद्धांत कहते हैं इसे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो डिफिनेशन पढ़ा गया है उससे थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था विजार्ड स्टील में, ठीक है, 2018 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी इज। बलों के असंचरणशीलता के सिद्धांत के अनुसार एक निकाय पर बल का प्रभाव निम्न होता है। ठीक है, मतलब कि बल का प्रभाव कैसा होता है ये पूछ रहा है ट्रांसमिबिलिटी में। ऑप्शन ए है सेम एट एवरी पॉइंट इट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, अपनी क्रियाकारी रेखा के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, यहाँ पर कोई क्रिया रेखा है, अगर कोई बल इस पर काम कर रहा है या यहाँ पे, तो कहीं पर भी काम करते हुए माना जा सकता है अगर ये दृढ़ता के साथ जुड़ा हुआ है तो। ठीक है, तो वही कह रहा है सेम एट एवरी पॉइंट इन द लाइन ऑफ एक्शन, उसके लाइन ऑफ एक्शन पे सेम होगा किसी भी बिंदु पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, लेकिन चाहे तो आप आगे के ऑप्शन पढ़ सकते हैं। ऑप्शन बी है डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, ये तो होगा नहीं, सेम होता है। ठीक है, मिनिमम व्हेन इट एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, ये भी गलत है। मैक्सिमम व्हेन द एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑन द सेंट्रल रेडियस फ्रॉम द प्लेन बेस लाई एट डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा है जो अर्ध गोलाकार कोई चीज है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेंटर आएगा इस तरीके से, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, कितने डिस्टेंस होगा, ये पूछा है ठोस अर्धगोलाकार की केंद्रीय त्रिज्या पर प्लेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी दूरी पर स्थिर होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3r/8 पे। कितना होता है, 3r/8 पे। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन आर। जो सरफेस टेंशन है उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया SSC 2014 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब क्या है, सरफेस टेंशन का हम लोगों ने पढ़ रखा है, फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, m⁻1 l⁻0 और t⁻−2 होता है। ठीक है, ये क्या किस्म है, ये है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर ये चीज़ें आप भूल चुके हैं तो एक बार और पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स में आपको ये अच्छे से मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर गिवन बाय। एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग का जो है आपको डायमेंशन या फिर बीमीय सूत्र बताना है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, ये एमपी में पूछा गया था। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m⁻0 l⁻0 t⁻−1 होता है। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था यूपी आरविनल JEE 2014 में। ठीक है, क्वेश्चन है इन्फ्लुएंस लाइन आर, जो इन्फ्लुएंस रेखाएं हैं वो क्या है। ऑप्शन ए रेखा स्केलर और दिस, ऑप्शन बी एडिटिव योगस, ऑप्शन सी बोथ स्केलर एंड एडिटिव, एंड ऑप्शन डी वेक्टर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इन्फ्लुएंस लाइन जो है बोथ स्केलर एंड एडिटिव दोनों हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, जो मैकेनिक्स है, अप्लाइड मैकेनिक्स या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है,
उसका हमने फर्स्ट चैप्टर किया हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने कंप्लीट किया है 3 पार्ट में, पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। 3 पार्ट में बस हम लोगों ने उन्हीं क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है जो कि एग्जामिनेशन में, जेई के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे गए हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि जेई के एग्जाम में नहीं पूछे गए और वो इम्पोर्टेंट हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सीरीज समाप्त हो जाने के बाद हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है, जो कि लो लेवल टू हाई लेवल होगा, या फिर कहें बेसिक से टॉप लेवल तक का होगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके अंतर्गत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, जो भी ये भी सारे क्वेश्चन उसी में कवर हो जाएंगे। ये चैप्टर वाइज आपको, सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेगा, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब पूरा मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे टेस्ट दे करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपको तैयार हुआ कि नहीं, ठीक है। और चाहेंगे तो आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और पीछे का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो का भी वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।